हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 28 तक होमवर्क में दिया है, 23 से 28 तक। अब इस लेक्चर में हम 29 डिस्कस करेंगे। अगर ये इजी है तो आप इसको खुद करेंगे, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, बात ऐसी है कि जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आएगा, है ना। इन केस अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, कहीं कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, बट आपकी प्रैक्टिस पे ही सब कुछ निर्भर करता है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, तो ट्रायल बैलेंस आपके पास दिया गया है ना। तो आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट 31 मार्च 2018 को, और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी है और वो लिक्विडिटी ऑर्डर में बनानी है आपने। और लिक्विडिटी ऑर्डर क्या होता है वो मैंने समझाया है पिछले वीडियोस में, आप उस वहां जाके देख सकते हैं। देखिए, तो इस बार आपके पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इस तरीके से दिया गया है ना। तो ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल डेबिट क्रेडिट का बराबर है। देखिए सैलरी और कमीशन, देखिए इसका मतलब ये है सैलरी का अमाउंट 5,660 रुपए और ये कमीशन का अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया है, कमीशन रिसीव है। दोनों आइटम्स को दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट वाली आइटम को डेबिट साइड, क्रेडिट वाली आइटम को क्रेडिट साइड में। ड्राइंग्स और कैपिटल दिया है, ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट होता है, कैपिटल का क्रेडिट होता है। ये भी आइटम बैलेंस शीट की है दोनों, ठीक है। कैरेज दिया गया है आपके पास, यहाँ पे अकेला कैरेज लिखा है तो मैंने बताया था कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, ये बैलेंस शीट में। फर्नीचर जो है वो बैलेंस शीट में, ठीक है। स्टॉक आपके पास यहाँ दिया गया है, स्टॉक स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, है ना। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ठीक है। डिविडेंड्स ऑन शेयर से इनकम है हमारी, ये कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बैंक हमारे लिए एसेट होती है ना। देखिए जो डेबिट वाला बैंक है हमारा, ये कैश एड बैंक हम इसको बोल सकते हैं, कैश एड बैंक है। ये आएगा बैलेंस शीट में, है ना। बैलेंस शीट में आएगा ये, ठीक है। और बैलेंस शीट में इसको दिखाएंगे डेबिट वाले अमाउंट को एसेट साइड में, बैलेंस शीट में। और क्रेडिट वाला अमाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑफिस का जो रेंट है हमारा 480 रुपए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। परचेज और सेल, परचेज का अमाउंट डेबिट में, सेल्स का अमाउंट क्रेडिट में। दोनों आइटम जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। वेजेस जो है हमारी, ये ट्रेडिंग अकाउंट में चली जाएगी। रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, है ना। ये रिटर्न इनवर्ड का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है और रिटर्न आउटवर्ड का क्रेडिट होता है, ठीक है। इनवर्ड का अमाउंट 530 रुपए है, ये सेल्स से माइनस होगा और ये परचेज से माइनस होगा, परचेज रिटर्न। डिस्काउंट जो है डेबिट वाला अलाउड है और क्रेडिट वाला रिसीव्ड है, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। जो डेबिट वाले कॉलम का अमाउंट है वो डेबिट साइड में, क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड में, ठीक है। टू और बाय डिस्काउंट। कैरिज आउटवर्ड दिया गया है, कैरिज आउटवर्ड डेबिट साइड में दिया गया है, एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है कैरिज आउटवर्ड। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ऊपर ही दे दिया गया है स्टूडेंट्स, देखिए। अब क्लोजिंग स्टॉक को ऊपर दिया गया है, ट्रायल बैलेंस में नीचे नहीं दिखाया गया है, इसलिए इसको हम कहाँ शो करेंगे, ओनली ऑन बैलेंस शीट में शो करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में शो करेंगे क्योंकि इसको परचेज से अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया गया है। डेटर, डेटर का अमाउंट डेबिट में है, क्रेडिटर का अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में है, दोनों बैलेंस शीट की आइटम है, एसेट लायबिलिटी। बैंक डिपॉजिट हमारा ये दिया गया है, तो ये भी एसेट है बैंक डिपॉजिट, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ओके। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, डेबिट वाला बिल्स रिसीवेबल है और क्रेडिट वाला बिल्स पेबल है, ये बैलेंस शीट की आइटम है, एसेट और लायबिलिटी है। बैड डेट्स जो है 700 रुपए की आपके पास दी गई है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, देखिए ये कहाँ दिया गया है, क्रेडिट साइड में। यहाँ लिखा गया है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, इसको दिखाएंगे, ठीक है। ये यहाँ दिया गया है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, एक एक आइटम को मैंने आपको बता दिया कि कौन सी आइटम कहाँ आएगी, कौन सी आइटम कहाँ नहीं आएगी, है ना। तो अब आप इसको बना सकते हैं खुद। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी बनाती बार तो आप पूछिए, डिस्कस करिए, है ना। मैं आपको बताऊंगा, पूरा गाइड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 होमवर्क में दे दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो विद जीएसटी के साथ है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको खुद कराऊंगा विद जीएसटी वाला, है ना। 31 भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये सारे विद जीएसटी है। तो स्टूडेंट्स, मैं ऐसा करूंगा, कोई दो क्वेश्चन जो है वो खुद करवा दूंगा, एक आपको या एक खुद करवाऊंगा,
बाकी आपको होमवर्क में दे दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक ही आज मैंने आपको होमवर्क में दिया है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये आपका 29 तक मैंने आपको होमवर्क में दिया। उसके बाद विद जीएसटी में आपको खुद करवाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।